सबसे पहले हमने आपको बाबर की कहानी सुना दी थी। अब बारी है हुमायूं की। पहले मुग़ल साम्राज्य बाबर का उत्तराधिकारी उसका बेटा हुमायूं था, जिसका वास्तविक नाम नसीर-उद-दीन मोहम्मद था। हुमायूं ने अपने निर्वासित होने से पहले लगभग एक दशक तक भारत पर शासन किया। भारतीय इतिहास का कालक्रम मुग़ल शासन के बारे में यही बताता है। हुमायूं दिसंबर 1530 में भारतीय उपमहाद्वीप में मुग़ल शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में आसीन हुआ। जब हुमायूं ने 22 वर्ष की आयु में सत्ता को संभाला, तब वह एक अनुभवहीन सम्राट था। फारस से हुमायूं की वापसी के साथ फारसी रईसों का एक बड़ा दल भी था, जिसने मुग़ल दरबार में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत की थी। दांडी सत्याग्रह से संबंधित जानकारी यहाँ पाएं। इस लेख में हम मुग़ल शासक हुमायूं के इतिहास और उसके द्वारा लड़े गए युद्धों को भी जानेंगे। इसके अलावा हम मुग़ल वास्तुकला, मकबरे, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाई, उसकी मृत्यु आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्य साम्राज्य। द्वितीय मुग़ल शासक हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। वह मुग़ल वंश का सदस्य था और उसने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से पर शासन किया। 1530 में वह अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद भारत के शासक के रूप में सिंहासन पर बैठा और काबुल और लाहौर का क्षेत्र उनके सौतेले भाई कामरान मिर्ज़ा के हिस्से में गया। सिंहासन पर बैठने के बाद पूर्व सुल्तान बहादुर शाह और शेर शाह सूरी हुमायूं के दो प्रमुख प्रतियोगी थे। अपने उत्तराधिकारी के 6 महीने बाद हुमायूं ने बुंदेलखंड के कालिंजर के किले को घेर लिया और दोहुआ में अफ़गानों पर एक निर्णायक जीत हासिल की और जौनपुर से सुल्तान महमूद लोदी तथा गुजरात के बहादुर शाह को भी हराया। हालांकि उसके चरित्र की कमजोरी के कारण उसकी जीत काल्पनिक थी। हुमायूं ने बहादुर शाह से गुजरात का कब्जा करके अस्करी को अपना राज्यपाल नियुक्त किया। अपनी मृत्यु के एक साल पहले 1555 में उन्होंने फारस में सफ़ाविद सम्राट के साथ शरण ली, जिसने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने में हुमायूं की सहायता की। 1562 से 1572 तक हुमायूं की फारसी पत्नी हमीदा बेगम ने दिल्ली में अपने पति के मकबरे का निर्माण करवाया। मीराका मिर्ज़ा घियाउत एक फारसी वास्तुकार हैं। उन्होंने हेरात, अब उत्तर पश्चिम अफ़गानिस्तान, बुखारा, अब उज़्बेकिस्तान आदि में परियोजनाओं पर काम किया। एक उल्लेखनीय सूफी
निश्ती समकालीन संत निजाम अल दीन औलिया का मंदिर यमुना नदी के किनारे इमारत के स्थान के निकट हुए। हल्दी घाटी का युद्ध। हुमायूं का जीवन। लाइफ ऑफ हुमायूं। हुमायूं ने सुल्तान बहादुर पर हमला किया गया और जल्दी ही मांडू और चंपानेर के किले पर कब्जा कर लिया, जबकि बहादुर शाह पीछे हट गया और पुर्तगालियों के यहाँ शरण मांगी। इस अभियान में हुमायूं सफल रहा, लेकिन शेर शाह ने इसे एक अवसर समझा और मुगल राजधानी आगरा पर हमला कर दिया। हालांकि हुमायूं आगरा को बचाने में सक्षम था, लेकिन उसने बगल में गौर को शेर शाह सूरी को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिस कारण शेर शाह विभिन्न युद्ध विधियों का उपयोग करके आगरा पर नियंत्रण करने में सक्षम हो गया था। हुमायूं एक उत्साही पाठक था। वह जहाँ भी जाता था अपनी पुस्तकों को अपने साथ ले जाता था। उसको खगोल विज्ञान में भी खासी दिलचस्पी थी और उसने शोध किया कि तारे कैसे चलते हैं। वह एक बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति था। हुमायूं ने दिनों में आनंद से भरने के लिए दिलचस्प चीज़ें की। उदाहरण के लिए उसने सप्ताह में प्रत्येक दिन को एक अलग रंग दिया और उस विशिष्ट दिन पर उसी रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के भाई तथा कांधार के शासक कामरान ने उसका समर्थन करने में इनकार कर दिया और शेरशाह के साथ संधि कर लिया। इसने भारत का लाहौर में शरण मांगी। जब शेरशाह लाहौर पहुंचे तो हुमायूं उसे यह कहते हुए एक संदेश भेजा कि मैंने तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया। लाहौर को अकेला छोड़ दो और सरहिंद को अपने और मेरे बीच अपनी विभाजन रेखा बनाओ। शेरशाह ने अपने संदेश भेजकर जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए काबुल छोड़ दिया, तुम्हें वहां जाना चाहिए। हुमायूं को लाहौर से भगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने फारस में शरण ली। उसने फारस के शासक की सहायता से अपनी खोई हुई सैन्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। कांधार उसके द्वारा पुनः जीत लिया गया था। दूसरी ओर हुमायूं के भाई कामरान ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हुमायूं अपने सभी भाइयों को उसकी खामियों के लिए लगातार क्षमा करता रहा। शेरशाह ने 1540 से 1545 तक भारत पर शासन किया। 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा के रूप में उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन एक कमज़ोर शासक था और वह 1554 में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य चरमराने लगा और हुमायूं ने इस अवसर को देखते हुए उसने सक्षम सेनापति बेगम खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बैरम खान दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण पाने में सफल रहा। 23 जुलाई 1955 को हुमायूं के अफगानों को पराजित करके दिल्ली की सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि उसका यह उत्साह दिल्ली के सिंहासन के औपचारिक उत्तराधिकारी के बमुश्किल 6 महीने के लिए था, क्योंकि 25 फरवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 को
पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद बेटे अकबर ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर संभाला। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन में हुमायूंनामा नामक एक उपन्यास लिखा है। उनका नाम उनके प्रसिद्ध मकबरे की बदौलत भारत और दुनिया भर में रहता है, जिसे उनकी विधवा ने उनकी मृत्यु के बाद बनवाया था। हुमायूं का नाम उसके प्रसिद्ध मकबरे की बदौलत भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे उसकी विधवा बेगम ने उसकी मृत्यु के बाद भी बनवाया था। अगली कहानी